गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज है हम बर्लिन में, जो है जर्मनी की कैपिटल सिटी एंड यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी सिटी। ये सिटी जानी जाती है अपने हिस्टोरिक इवेंट्स के लिए और हम आपको इस वीडियो में लेके चलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेसेस में जिसकी हिस्ट्री शायद ही आपको पता होगी। तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कुछ साल जर्मनी में रह के हमने कई लोगों से ये सुना था कि वॉल ऑफ बर्लिन गिराने से पहले उनकी लाइफ एकदम अलग थी। और आज क्योंकि हम बर्लिन में थे, हमने सोचा बर्लिन वॉल देख ही लेते हैं। फिर क्या, हमने अपनी कॉफ़ी उठाई और निकल पड़े वॉल ऑफ बर्लिन देखने। सबसे पहले आए हैं हम देखने के लिए वॉल ऑफ बर्लिन, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इस वॉल के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूँ। तो लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। जर्मनी वॉज अ पार्ट ऑफ एक्सिस फोर्सेस, और एक्सिस फोर्सेस में कौन था? जर्मनी एंड जापान, ये मेजर कंट्री के लोग थे। एंड जो अलाइड फोर्सेस था वहाँ पे थे सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएस। और ये वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद जर्मनी को कैप्चर किया था अलाइड पावर्स ने। तो जर्मनी पूरा डिवाइडेड था 2 कंट्रीज में, लिटरली। ईस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी वॉज कैप्चर्ड बाय सोवियत यूनियन उस टाइम का, एंड जो वेस्ट पार्ट ऑफ द जर्मनी है उसको ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस ने अक्वायर किया था। मतलब लिटरली एक देश के 2 पार्ट्स थे उस टाइम। बर्लिन का भी कुछ ऐसा ही है। बर्लिन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। अगेन ईस्ट बर्लिन सोवियत यूनियन एंड वेस्ट बर्लिन यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ने अक्वायर किया था। ऐसा बोला जाता है कि ईस्ट जर्मनी जो है वहाँ पर लाइफ की क्वालिटी बहुत ख़राब थी, और वेस्ट जर्मनी के लोग थे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट जर्मनी। तो उस टाइम ऐसा देखा जाता था कि लोग मूव कर रहे थे फ्रॉम ईस्ट जर्मनी टू वेस्ट जर्मनी, और ये जो माइग्रेशन है वो एक ही डायरेक्शन में देखा जाता था, लाइक ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा नहीं था कि लोग वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी मूव हो रहे थे, और ये बहुत होने लगा था। एंड इसके वजह से ईस्ट जर्मनी की सरकार है, इन्होंने वॉल ऑफ बर्लिन कंस्ट्रक्ट की थी बर्लिन में। और ये वॉल ने एक्चुअली 28 ईयर्स बर्लिन को डिवाइड किया इनटू ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। ये जो वॉल थी तब 155 किलोमीटर्स लॉन्ग ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी। टू क्रॉस दिस वॉल लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, एंड बहुत सारे लोग उस प्रोसेस में मारे भी गए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम ये वॉल क्रॉस करना। मतलब पहली बार जब ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी तब वो बहुत सिंपल वॉल थी। उन्हें नहीं लगा कि लोग इतना ट्राई करेंगे कि यहाँ से वहाँ जाना। जो ईस्ट जर्मनी की जब उस टाइम की जो सरकार थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार लोग मान नहीं रहे हैं, तो इन्होंने वो वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग की, उसके ऊपर बार्ब्ड वायर्स लगवाए। फिर भी लोग उनकी गाड़ियाँ वगैरह लेके इसके ऊपर जोर से ड्राइव करके ये वॉल तोड़ के भी जाते थे। तो ईस्ट जर्मनी के सरकार ने इस वॉल के ऊपर मतलब बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, और जब फाइनली ये वॉल तोड़ दी गई थी इन 1989, तब इन लोगों के लिए ऐसा था कि उनको फ्रीडम मिल गया और लोग जा सकते थे फ्रॉम ईस्ट बर्लिन टू वेस्ट बर्लिन, या फिर ईस्ट जर्मनी टू वेस्ट जर्मनी। तो इनके लिए ये बहुत एक बड़ी फ्रीडम वाली मोमेंट थी। ये वॉल जो है ये लोगों ने ही तोड़ दी थी बाद में। कुछ पार्ट ऑफ दिस वॉल ऐसा ही रखा है उन्होंने कि लोग फिर नेक्स्ट जनरेशन्स जान पाए कि क्या हिस्ट्री है। तो जैसे ही अभी हम देख रहे हैं कि हमें तो यहाँ तक वॉल दिख रही है, एंड उसके बाद भी थोड़ा सा इन्होंने ऐसे रॉड लगाए हैं। तो हम अभी देखते हैं, यहाँ पे पार्क भी है बहुत बड़ा, आप देख सकते हो। पीछे भी कुछ लोगों के फ़ोटोज़ है, मतलब ये जो लोग हैं इन्होंने शायद से वॉल क्रॉस करने की कोशिश की होगी और फिर वो मारे गए थे। ये जो बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी इसकी टेस्टिंग भी हुई थी, आप देख सकते हो। ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली सोल्जर्स एंड स्पोर्ट्समैन है। तो ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या लोग क्रॉस कर सकते हैं ये नई वाली वॉल। सो वॉल की भी टेस्टिंग हुई थी। ये है बर्लिन वॉल मेमोरियल की बिल्डिंग, एग्जैक्टली बर्लिन वॉल के सामने। अंदर जाके देखते हैं, अगर एंट्री फ्री होगी तो मज़ा आ जाएगा। अभी मैं हूँ बर्लिन वॉल मेमोरियल के ऊपर, और ये बर्लिन वॉल मेमोरियल के अंदर एंट्री फ्री है, और इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे एग्जीबिशन भी है, लेकिन वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी। और यहाँ उसके टॉप से ये जो व्यू दिख रहा है, इससे पता चलता है कि बर्लिन वॉल कैसी थी। अगर वहाँ दूर देखो तो एक छोटी सी दीवार बनाई गई थी, उसके बाद अगर ये छोटे से रॉड्स आप देख सकते हो, तो यहाँ पे फेंसिंग लगाई गई थी। और ये है वॉच टावर, और बीच में फिर गैप छोड़ने के बाद ये बड़ी सी बर्लिन वॉल बनाई गई थी। तो ऐसी है ये बर्लिन वॉल। अगर आप बर्लिन आते हो
तो आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो, ये फ्री भी है विज़िट करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे लोग एस्केप करते थे फ्रॉम ईस्ट साइड टू वेस्ट साइड। अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकले और मैं गूगल मैप्स यूज़ कर रहा हूँ नेविगेशन के लिए। तो गूगल मैप ने मुझे बहुत गोल गोल घुमाया, क्योंकि जिस स्टॉप से ट्रैम पकड़नी थी वो स्टॉप पास में ही था, लेकिन गूगल मैप ने मुझे गलत डायरेक्शन दिखाया और जहाँ पे स्टॉप दिखाया वहाँ पे स्टॉप था ही नहीं। तो पता नहीं कि ये गूगल मैप की गलती है या फिर मेरे फ़ोन की, पर मोस्टली गूगल मैप ऐसे बड़े सिटी में गलत नहीं होना चाहिए। वॉल ऑफ बर्लिन तो आपने देख ली, उसी का एक हिस्सा है ईस्ट साइड गैलरी। तो ये वॉल ऑफ बर्लिन का ही एक पार्ट था जो गिराया नहीं गया था आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। और 1990 में बहुत सारे आर्टिस्ट दुनिया भर से यहाँ आए, उन्होंने इस वॉल के ऊपर पेंटिंग की और ये फेमस हो गई। तो इसे कहा जाता है ईस्ट साइड गैलरी और इसे जाना जाता है एज द लॉन्गेस्ट ओपन एयर गैलरी इन द वर्ल्ड। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो 1.3 किलोमीटर लंबी है ये वॉल और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। ये वॉल सिर्फ एक साइड से पेंटेड नहीं है, दोनों साइड से पेंटेड है। इस वॉल के एक तरफ रास्ता है और दूसरी तरफ कुछ पार्क जैसा एरिया है, जो कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो। नॉर्मली जर्मनी में बहुत सारी सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको ग्राफिटी मिलेगी, लाइक पेंटिंग्स डन ऑन द वॉल। ये बहुत कॉमन है जर्मनी में, बट दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वन हियर एंड दिस इज़ नोन एज द ईस्ट साइड गैलरी। जब मैंने ईस्ट साइड गैलरी का नाम सुना था तब मैंने इमेजिन किया था कि एक बिल्डिंग होगी जिसके अंदर एग्जीबिशन होगा, बट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ ऐसी है ये दीवार अंदर की तरफ से और ये है बाहर की साइड। ये है हमारी बर्लिन की ट्रैवल सीरीज़ और अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज़ अच्छी लगे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और हाँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, जिससे एल्गोरिदम को पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और इससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।